हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। इसमें देखेंगे कि मार्केट कल कैसे रह सकता है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और कैसा सेंसेक्स के लेवल काम कर सकते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए इंट्राडे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कल हमने जो मार्केट एनालिसिस किया था क्या उसके बेस पे मार्केट ने क्या क्या किया, वो सारी चीज़। और इसमें बहुत लर्निंग और चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले है कि निफ्टी का चार्ट, ये मेरे पास ना सामने 5 मिनट्स में। मैंने आपको कल कहा था कि डायरेक्ट देखो फ्लैट खुलता है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री नहीं लेना, ये फास्ट होगा, कहीं कहीं घुसने का मौका। यहाँ जो प्रीमियम्स के मूवमेंट आए ना आज, जो पुट साइड के प्रीमियम्स थे, आपने देखा मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुला, मतलब एक ऊपर पॉजिटिव खुला, ये गैप डाउन गैप अप दिख रहा है। तो पुट के जो प्रीमियम्स थे थोड़ा सा नीचे खुला, उसके बाद जो स्पाइक आया पुट के प्रीमियम में बहुत खतरनाक आया। लेकिन यहाँ कहीं डायरेक्ट अगर घुसते तो आप ट्रैप होते, उसी के साथ प्रीमियम्स भी अच्छे खासे मेल्ट हुए। लेकिन मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको प्रॉपर यहाँ देखो एक रिटेस्ट मिला, दिस इज़ द रिटेस्ट एरिया। और वहीं पे आपको दिख रहा है कि 920 स्ट्रैटेजी, ये 920 स्ट्रैटेजी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी फॉर द स्कैल्पिंग, फॉर द पोजिशनल, मतलब पोजिशनल क्या थोड़ा सा लॉन्ग भी होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ, देखो दो चीज़ें समझना, प्राइस को कंफर्म कैसे कर रहे हैं। कल के हम यहाँ पे जो कल सपोर्ट बना हुआ था, तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन एग्जैक्ट पॉइंट वहीं पे रिटेस्ट, मैंने आपको कहा था रिटेस्ट पे आए तो आपको प्रॉपर एक स्कैल्पिंग का मोमेंटम। यहाँ पे पुट के प्रीमियम्स भी अच्छे खासे जंप हुए, मतलब अगर स्कैल्पिंग के लिए 5-10 पॉइंट बनाना है, 15-20 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम मिला। लेकिन उसके बाद आपको एक साथ ही साथ ये चीज़ भी ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या ओवरसोल्ड तो नहीं है। तो इसका मैंने आपको एक हिंट दिया था ना, जब मॉर्निंग में आप ये हमारा स्टॉक बर्नर का जो चैनल है टेलीग्राम, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तो एक आरएसआई डाइवर्जन आपको क्लियर दिखा, तो इसका मतलब है ना कि ये मार्केट अगर डाउन साइड का आप ट्रेड बना रहे हो तो फिलहाल के टाइम पे आप स्कैल्पिंग पे फोकस करोगे, क्योंकि डाइवर्जन बहुत ओवरसोल्ड एरिया पे आपको क्लियर कर दिख रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन जो डाइवर्जन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, तो एक ये चीज़ था। उसके बाद आपको दिख रहा है यहीं से एक मोमेंटम आया, ठीक है, अपसाइड के, जब डाइवर्जन शो हुआ उसके बाद ये जब बेस बना रहा था ना, ये बेस कैसे बना, क्या डाइवर्जन देख के बना, और यहाँ तक तो आप एक स्कैल्पिंग करते, लेकिन एक बेस बना, बेस बनने के बाद मैंने आपको ये बताया था निफ्टी बेस ऑन 22,000। उसके बाद ये जो मूव आया, देखो क्या बढ़िया मूव आया, देखो प्रीमियम को ऑब्जर्व करो, आपने सुबह पुट पे पैसा बना या नहीं बना, दैट इज़ द अदर मैटर। लेकिन उसके बाद भी मार्केट आपको इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जब वो डाइवर्जन हो रहा था, आप ये कॉल के प्रीमियम्स देखो, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट किया, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में। जब भी आप ऑप्शन को स्कैल्प करते हो तो कोशिश करो कि उसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा रखो, आपको एंट्री जल्दी मिल जाती है ना। आप यहाँ पे देखते हो कि एक चैनल पैटर्न बनाया, और जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, तो ये वाला जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आई, ये कैंडल देख रहे हो आप कितना स्ट्रेंथफुल कैंडल है। उसके बाद प्रीमियम जो 140 का था वो कहीं ना कहीं 200, 210, 20 भी हाई मार के आया। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है जब यहाँ पे बेस बन रहा था ना, बेस बनने से पहले मैंने आप बेस जब बना था तो आपको ये अपडेट किया कि यहाँ पे एक बेस बन रहा है। प्रीमियम सब चीज़ बता देता है, आप देखो ना प्रीमियम यहाँ सब चीज़ बता रहा था ब्रेकआउट पे। तो ये बढ़िया प्रीमियम चले तो कॉल साइड में भी अच्छे मोमेंटम मिले, ठीक है। तो आज रहा ये निफ्टी का जो आज चला। अब देखेंगे कि कल के टाइम फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कल कैसे ये ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ एक बार रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो अब क्लियरली एक चीज़ मुझे सुबह देखा कि आरएसआई डाइवर्जेंस था, तो ठीक है, अभी आरएसआई को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। इंट्राडे में ये मतलब एक तरीके से पूरा फॉल था, फिर इसमें एक डाइवर्जन, आप स्कैल्पिंग ऊपर की साइड पकड़ सकते हैं। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होंगे ना, मैं इसी को 5 मिनट पे रखता हूँ और थोड़ा सा 920 ये में क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट लाइव मार्केट में करोगे तो बेहतर है, नेक्स्ट डे के प्रेडिक्शन के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, आज क्या करता है मार्केट, जो कल के क्लोजिंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है, फिर वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, दैट इज 22,250। कल भी मैंने आपको बोला था 22,250 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एग्जैक्ट वही। अगर मैं इसको कैंडल के हिसाब से ले लेता हूँ, 22,256, 22,250 एक ऐसे लेवल है। अभी मार्केट इस जगह को दोबारा से अगर ये टेस्ट करने आता है, कल सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फिर मैं आपको कह देता हूँ कि सेलिंग कैसे करना वो भी सिनेरियो बताऊंगा, बाइंग कैसे करना वो भी आपको सिनेरियो बताऊंगा। दिस इज़ अ पैटर्न, राइट, हियर इज़ अ बॉक्स पैटर्न, कंसोलिडेट कहते हैं इसको, कि लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, दोनों साइड मोमेंटम देके कंसोलिडेशन हुआ। सपोज इसके अंदर मार्केट खुलता है एंड वी आर गेटिंग अ कैंडल क्लोज अबव दिस, ठीक है,
देखो मार्केट में ना आपको डरना नहीं है, जो डायरेक्शन मिल रहा है, जिस साइड प्रीमियम स्पाइक मिल रहा है, आपको वहाँ पे मोमेंटम फाइंड आउट करना है। अगर आप जहाँ आपको ज़्यादा डर लग रहा है ना, वहाँ पे देखो एंट्री बना के क्या मोमेंटम आते हैं। डरना नहीं है, मार्केट आपको दोनों साइड मोमेंटम देगा, ठीक है। नाउ इन केस कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज आता है फ्लैट खुल के, थोड़ी देर रुक के 9:30 या 9:40 के बाद थोड़ा टाइम को बिताने देना, घुसना नहीं, ओपन होते ही नहीं घुसना है कि 5 मिनट में घुस जाओ, नहीं, दैट इज़ नॉट सिनेरियो। थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस के साथ ये कैंडल आता है तो मैं फिर से इस लेवल के आसपास देखूंगा। देखो छोटे अभी लेवल्स देखूंगा कल के लिए मैं, ठीक है। दिस इज निफ्टी। तो ये जो लेवल है 22,250, क्या पता फिर से टेस्ट करने जाए, क्योंकि हाँ अगर दोबारा से सेल ऑफ आना, जो ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ है तो एक बार फिर से इसके पास जाएगा, और अगर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे की तरफ देखना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो आपको सेलिंग कहाँ तक देखना है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ पे जाके कोई एम पैटर्न, तो आपको फिर से सेलिंग ना इस लो तक देखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबा कुछ नहीं देखना है कि भाई हीरो जीरो बन जाए, यहाँ तक देखना है आपको सेलिंग। वाई आई एम सेइंग दिस, कि यहाँ पे ये मार्केट को होल्ड कराया जा रहा है। और ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, दिस कैंडल, ये जो आप 5 मिनट में कैंडल देख रहे हो, दिस कैंडल कहाँ गया, सॉरी, हाँ, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बायर्स एक्टिविटी है, तो यहाँ से यहीं तक की सेलिंग देखनी है। प्रीमियम बढ़िया मिल जाएगा आपको, अगर प्रीमियम में मोमेंटम आ रहा है तो ही करो, नहीं आ रहा है तो सोचो कि सेलर्स डे, ठीक है। यहाँ तक देखना है। इन केस इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे पॉज लेके यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके फिर इसका ब्रेकआउट आता है, तो मार्केट फिर से क्या करेगा, ये जो एरिया है ना जहाँ से एक सेल दोबारा आया था 22,340 का रेंज है, यहाँ तक टेस्ट करने आ सकता है। मैं कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं बताऊंगा कि आएगा ही, दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन। इसके बिहार पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, वो लाइव मार्केट अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई पैटर्न होल्ड करके यहाँ तक आता है तो 22,340 भी आपको दिख सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये है। इसके बाद कैसे रिएक्ट करता है वो बात की बात है, इतने में बहुत आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर द सेलिंग साइड, मैं सेलिंग का प्लान करूँगा। अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे आता है, इसके नीचे रुक के आता है, तो सेलिंग साइड के लिए फिर से ये जो लो है ना, दिस लो, ठीक है। अब ये पैटर्न बहुत सुंदर बना है, देखो इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को ना। दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग, ठीक है। मार्केट ट्राई टू डंप दिस लो, लेकिन इस लो को ना ये ब्रेक करके होल्ड नहीं कर पाता है। देन अगेन दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बढ़िया बनता है, दिस इज़ द मूव। तो अभी क्या है, एक बायर एक्सिव, मैंने आपको कल कहा था पॉज लेगा 100 बार कहा था कि भैया गिरता नहीं रहता है मार्केट, इट इज़ द नेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहाँ पे पॉज लिया, अब मेरे पास 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, ये वाला लेवल है ना, ये लेवल इंटैक्ट है 22,000। इसके नीचे मार्केट जब आएगा तो मैंने आपको कहा था 21,800, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। लेकिन 21,800 मैं फिर वही कहूँगा कि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको ये वाला पैटर्न ढूंढना है, दिस वन, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलता है, डोंट एंट्री ऑन फोमो, आपको रिटेस्ट का वेट करना है, देन मेक एंट्री एंड देन यू कैन मेक सम गुड प्रॉफिट्स। आपको फ्यूचर कैरी करना है तो इट विल बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन आपको हमेशा रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। ओके, दिस इज द निफ्टी सिनेरियो इन 5 मिनट चार्ट फॉर द नेक्स्ट डे। अब मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स कैसे रिएक्ट करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज़ 5 मिनट चार्ट। सेंसेक्स थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, मैं हमेशा कहूँगा इसके प्रीमियम्स वाइल्ड होते हैं, तो आप अगर कोई भी अमाउंट है तो उसका 10, 20, 30% इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद देखिए क्या रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें आप हीरो और जीरो दोनों बन सकते हो ना। तो आज सेम सेंसेक्स ने निफ्टी की तरह रिएक्ट किया, ठीक है। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, सेंसेक्स ने सेम पैटर्न बनाया, जो फर्स्ट बाइंग आती है सुबह, ये वाली बाइंग, सेल ऑफ तो था ही, क्योंकि ये कल मैंने आपको बताया था इस लो के नीचे, तो ये थोड़ा सा स्पीड सेल ऑफ था। इसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, फिर से ट्राई करता है इस लो को ब्रेक करने का, बट नो, फिर से एक पैटर्न बनाता है। एंड इसमें प्रीमियम जो 100 रुपये का होता है, करीबन 380 या 90, 390, मतलब प्रीमियम्स अच्छे मूव करते हैं, मैं फिर से आपको कहूँगा। तो यहाँ पे प्रीमियम्स अच्छे मूव है। नाउ व्हाट इज सेंसेक्स डूइंग, इसने भी एक बॉक्स पैटर्न बना दिया, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो निफ्टी में मैंने आपको शो किया, दिस इज़ द कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स एक्टिविटी है, क्लियरली इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग अटैम्प्ट, दिस इज़ द सेकंड बाइंग अटैम्प्ट, दिस इज़ द थर्ड बाइंग अटैम्प्ट। नाउ अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, देखो क्लियर, अब ये वाला लेवल ना आप थोड़ा सा ये यहाँ से भी ले सकते हो, देखो थोड़ा सा बफर रखो, थोड़ा सा जोन बना दो इसको, दिस इज़ द जोन। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, राइट, क्लोजिंग यहाँ आई, लेकिन गैप अप ने थोड़ा सा प्राइस ख़राब किया, लेकिन अच्छा फॉल लाया। अब मार्केट इसी एरिया के आसपास फिर से अगर होल्ड करता है बहुत देर, कल फ्लैट खुल के, एंड अगर ये 10 बजे के आसपास ब्रेकआउट देता है, टाइम भी बता दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं, अगर 10 बजे के आसपास यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो मैं फिर से इस लेवल को देखना चाहूँगा,
73,424 फर्स्ट लेवल, 73,200 निकलेगा 200, तो 73,424 बड़ा लेवल नहीं है। इसके बाद जो ये वाला सेल ऑफ आया फिर से 73,636, तो ऊपर के लिए मैं अगर यहाँ से देखता हूँ मोमेंटम आया है तो दिस इज़ 528 पॉइंट। अगर ऊपर के रेंज को आप देखो कैलकुलेट करोगे 528 पॉइंट का रेंज है आपके पास, इनफ फॉर द सेंसेक्स। ये मूव इजीली कर जाता है, ये तो 1000-1500 पॉइंट में मारता, तो मैं 500 पॉइंट मान के चल रहा हूँ ऊपर के साइड। अभी एक मोटा मोटी की 500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर साइड आ सकता है। नाउ सेकंड सिनेरियो क्या आएगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के फिर से यहाँ ऊपर जाता है और यहाँ से नेगेटिव कैंडल ट्रैप जैसा कुछ बना देता है ना, यहाँ होल्ड करके फिर बड़ा कैंडल इस साइड बनाता है, यहाँ कुछ बनाता है बड़ा सा कैंडल, ठीक है, तो फिर से मैं सेल ऑफ देखूंगा इस पोजीशन के लिए, अब फिर इस लो तक देखूंगा, ठीक है। ये मोमेंटम फास्ट होगा तो मैं नीचे तक देख सकता हूँ, ये मोमेंटम आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अब देखोगे ना कि ये जो जितने भी बायर्स है तो ये लोग बोलेंगे कि भाई कल एक्सपायरी इनके प्रीमियम्स फटेंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका भी ब्रेकडाउन होगा। तो जिन्होंने शॉर्ट करके बैठा हुआ, जो शॉर्ट करके पुट के प्रीमियम्स बैठे हुए हैं तो उनके प्रीमियम्स फास्ट मोमेंटम करेंगे, तो ये ब्रेकडाउन फास्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, तो ये मोमेंटम 72,772 तक फिर आ सकता है। अगर मैं इस पॉइंट को कैप्चर कर भी पाता हूँ, ये भी 300-350 पॉइंट है इनफ। मैं आपको कहता हूँ 100-200 पॉइंट में भी गेम बन जाता है सेंसेक्स में, 100 में तो 100 सेंसेक्स के प्रीमियम फास्ट मूव करते हैं। इसके नीचे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, फिर से एक ब्रेकडाउन आता है, तो मैं डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे नहीं जाऊँगा, मैं फिर से कह रहा हूँ ऑलरेडी सेलिंग मार्केट है, RSI में डाइवर्जन से क्लियर, तो फिर से मैं क्या करूँगा यहाँ पर वेट करूँगा कि मार्केट कहीं यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले और ये कैंडल बना दे फिर से, तो मैं फिर से कॉल साइड देखूंगा। लेकिन इन केस यहाँ से जाके छोटा कैंडल बना के और ये कैंडल फिर से ट्रैप करता है, सपोज यहाँ पे फिर ये घूम के ये ऊपर आता है और यहाँ पे फिर ट्रैप करने लगता है और ये बढ़िया सा कैंडल नीचे के साइड बनाता है, ठीक है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, करीबन इसको एक राउंड लेवल लेंगे 72,500 तक, ये टेस्ट करने आ सकता है। सारा गेम देखो, निफ्टी ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल पे है, तो ये भी अभी एक राउंड नंबर नीचे जो दिख रहा है दैट इज 72,500 के आसपास जो दिख रहा है, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। ऊपर के लिए ये दो लेवल्स होंगे, आपको मार्क कर लो 73,424 और 73,636, ठीक है। तो ये हो गया सेंसेक्स। अब मैं ना आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा डाटा के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कि मार्केट में कौन प्लेयर कहाँ बैठे हुए हैं। सो गाइज ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट क्लियरली फिर से वही दिखाऊंगा मैं आपको। 22,000 पे आज थोड़ा सा सपोर्ट बिल्ड हुआ है, फिर 21,900 पे, जो कल मैं आपको एक चीज़ कह रहा था 21,800 पे हैवीली सपोर्ट बिल्ड हुआ। आपको एक चीज़ देखना, कल जो डाटा था, अब 21,800 पे कल एक हैवी सपोर्ट बिल्ड हुआ था, मैं उस सपोर्ट को क्या करता हूँ, अब ये सपोर्ट 22,000 पे शिफ्ट हो गया है। मतलब आज का जो बाइंग है नीचे से, तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा है कि 22,000 पे एक सपोर्ट को नेक्स्ट इस एक्सपायरी तक सोच रहे हैं कि 22,000 के नीचे मार्केट आएगा नहीं, तो जो 21,800 का सपोर्ट था वो 22,000 पे शिफ्ट हो चुका है, मतलब 200 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं ये लोग। सेम रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, सेम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ते जा रहा है 22,500, उधर के साइड तो कोई हटने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं टूटेगा ऊपर तो वो बैठे हुए हैं, उनको प्रीमियम ईट करने को मिल रहा है, तो जब तक उनके स्टॉप लॉसेज नहीं कटेंगे तो ऊपर के साइड बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर पिक्चर है, नीचे सपोर्ट बिल्ड हो रहा है 22,000 पे, एक नया सपोर्ट बिल्ड हुआ आज के टाइम पे, तो ये क्लियर मेरे को चार्ट पैटर्न से भी और डाटा से ये समझ रहा है कि निफ्टी ने जो प्राइस बिहेवियर बनाया है 22,000 पे एक्सट्रीम सपोर्ट का बिल्ड हुआ है। ऊपर के साइड मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ कि अभी 22,500 तक जाए, जब तक ये सारे लेवल्स नहीं टूटे तो 22,500 फिर से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, वहाँ पे हैवीली रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है। तो ठीक है, ये निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस आपके साथ कल के लिए है। होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।